अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लैक कलर के ड्रेस में ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी आपसे ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर की थी। ये लेस भी आपने एक दफ़ा पहले मेरे पास देखी है। अच्छा, इस कुर्ती की भी कटिंग और स्टिचिंग मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों से ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर की थी, लेकिन उससे पहले ये वाली जो लकड़ी की आयरन है इसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। अच्छा है ना कि ये इस्त्री है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जब बन जाती है किसी भी फैब्रिक के ऊपर, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, या यूँ कहें कि इस्त्री की जो गर्मी होती है बहुत शदीद वाली, उसको कम करने के लिए हम इसको ऊपर चलाते हैं। अक्सर टेलर्स को आपने देखा होगा। बनावट थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, ये मिली कहाँ से थी? जैसे मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार होते हैं, उसमें सेकंड हैंड चीज़ों के जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, मुझे उस पर नज़र आई। सॉफ्ट भी थी और फिर इसके अलावा ऐसी थी कि कपड़े के ऊपर ईज़िली चल जाए। सॉफ्ट मतलब वो वाली सॉफ्ट नहीं, स्लिप हो जाती वाली सॉफ्ट। तो फिर इसको मैं ना कपड़ों के ऊपर इस तरीके से चला लिया करती हूँ, अदरवाइज़ इसका और कोई मज़ीद काम नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे बात करते हैं हम इस ड्रेस की। ये मैंने लिया था निशात से और इसके ट्राउज़र्स को मैंने इस तरीके से स्टिच किया था और 36 इंचज़ लॉन्ग था, 5 इंच का काफ़ी चौड़ा है। यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक कलर कैमरा के अंदर कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें जब तक कि हम कंट्रास्ट कलर कोई ना रखें साथ में, तो ये ऐसे लगता है जैसे डल डप डप डप। अच्छा, इसी दौरान इस टाइम में जब तक कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, अम्मों का ये सूट सी चुकी हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे पास वीडियो बनाने का दिल नहीं जा रहा था। 3 हिस्सों में स्टिच किया, थोड़ी तबीयत भी, गला ख़राब, वायरल वगैरह होता है, वो उस वजह से थी। तो मैंने 3 किस्तों में अम्मी का ये सूट स्टिच करके अम्मी को हवाले कर दिया है। अच्छा जनाब, अब बारी आती है ये वाले ड्रेस की। इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको इसलिए नहीं शेयर कर पाई थी, बाज़ार नहीं जा पा रही थी। बाज़ार नहीं जा पा रही थी तो ये एप्लिक का काम थोड़ा सा था, इसको मुझे डिस्कस करना था एप्लिक वाले भाई से। वो मैंने डिस्कस किया है। जो चीज़ें मैंने इसके नतीजा अखज़ किया वो आपसे शेयर किए देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना गले का हिस्सा मैंने कहा था कि मैं खुद ही मशीन से कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब भाई करके दे देंगे तो फिर मैंने कादा वक्ता पिया होया। अच्छा, एक फ़ायदा इसका पता क्या हो गया है कि ये जो पीछे की तरफ लगी हुई पट्टियाँ हैं ना, ये मैंने जिस तरीके से इसको साइडों से सिलाई करवाई है, ये इसी के अंदर सिल गई हैं। मुझे मज़ीद इसमें तुरपाइयाँ करने की ज़रूरत ही नहीं। चलो जी, ए भी कम निपटिया। ये जो पट्टियाँ नीचे की तरफ आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये पैच का एक हिस्सा नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो इसने उसको कवर कर दिया है और दोबारा नहीं ज़रूरत है इसको तुरपाइयाँ करने की। अच्छा, इसके ऊपर ना चौक के निशानात लगे हुए थे तो वो डिम पड़ गए क्योंकि भाई ने फ्रेम में लगाया था इसको, और फिर इसके ऊपर अच्छी वाली इन्होंने एप्लिक की मशीन चला के दिया। उनसे मैंने कहा था कि मुझे आपसे एक ही तवक्को है कि आप खींच के काम करके नहीं देंगे। इनसे मैं बहुत करीब अनकरीब कुछ कपड़ों पे कढ़ाई भी करवाऊंगी, वो भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, इसके चौक और दामन के ऊपर यानी फ्रंट की तरफ जो चौक और दामन था, ये पैच लगना था, इसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। अक्सर बहनों ने यहाँ पे इस तरीके से किनारे किनारे की सिलाई भी लगाई है और ख़ुद घर के अंदर ही एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का कट कर दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कपड़े हमने डिस्पोजेबल तो रखने नहीं होते, हम लोगों ने तो उसे वॉश भी करना होता है। तो बाज़ वक़्त ऑर्गेन्ज़ा हो सकता है किसी की ऑर्गेन्ज़ा अच्छी क्वालिटी की हो, कढ़ाई अच्छी क्वालिटी की हो, वो डबल ना हो गई हो, लेकिन मुझे जैसे फ़ील हो रहा था कि अगर मैं कपड़ा नीचे से कटवा दूँगी ना तो ऑर्गेन्ज़ा ने मुड़ जाना है। दूसरा ऑप्शन मैंने भाई से कहा था कि मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपको दे के जा रही हूँ, आप यहाँ पे पूरे ओवरऑल सारे पे इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी कीजिएगा और यहाँ से ना कपड़ा काट दीजिएगा। तो उन्होंने छूटते ही एक बात बोली कि ये फ़ोल्ड हो जाएगा, कपड़ा डबल हो जाएगा, मशीन के अंदर से गुजार के इसको कट करना और फिर जहाँ से आप कट करवाना चाह रही हैं वहाँ से धागे निकलेंगे, क्योंकि आपका फैब्रिक है यहाँ पे कॉटन। अगर रेशमी फैब्रिक होता तो उसे काविया कर दिया जाता। एक ये भी बड़ी मज़े की बात मुझे अच्छी लगी। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगला इंसान जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसे ज़रा धीरज से सुनिए, उसको समझिए, तो आप ही के कपड़े की भलाई है। अच्छा जी, दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से ये पैच करवा लिया था और आपको जो यहाँ पे क्रीज लाइन नज़र आ रही, बेसिकली ये वो फिनिश्ड लाइन है जिसके तहत चौक दामन ने फ़ोल्ड होना है। आपको अच्छे से पता है चौक दामन मैं कपड़े के अंदर से फ़ोल्ड क्या करती हूँ, तो उसी का मार्जिन में रख लेती हूँ। बहरहाल जी, यहाँ पे ये हमारे पास फ्रंट वाला पीस आ गया है। अब हमने इसके बैक वाले पीस की इस हिसाब से तैयारी की थी। हुण असी थोड़ी जी फास्ट होवांगे। क्यों?
क्योंकि मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। फिर इसके ऊपर मैंने लेस लगा के पलटे के साथ, क्योंकि हमारे जो पैच था वो नेकलाइन का था और चौक दामन का था। अब जो ये मेरे पास कपड़ा इस तरीके का था कि ट्राउज़र मैंने काफ़ी खुला स्टिच कर लिया था, और खुला स्टिच करने के बाद मैंने कुर्ती की लेंथ ऑलमोस्ट तैयार की है 40 इंचज़ के करीब तैयार होने के बाद ना। तो अब उसके बाद जो ये कपड़ा बचा है ये इतना ही है कि स्लीव हमारी बन जाएगी, और बैक के गले के ऊपर मैं बुकरम वाला गला नहीं बनाना चाहती। चले आगे चल के उसको भी डिटेल से हम देखेंगे। अच्छा, इस्त्री के बारे में बड़े अभी तक आती हैं। ये इंडस्ट्रियल सोइंग नहीं, इंडस्ट्रियल आयरन है। सिल्वर स्टार स्टीम आयरन इसका नाम है, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। आप इसके नाम से इसे पूछ सकते हैं ऐसी शॉप से जहाँ से इस्त्री वगैरह मिलती है, वो आपको अच्छा आइडिया दे देंगे। अच्छा जी, अब जो मेरे पास टोटल चौड़ाई का कपड़ा होता है, आपको पता है कि निशात वाले भी वो बड़े अर्ज का कपड़ा तो नहीं दे रहे शलवारों का। ये जो मेरे ख्याल में जेंट्स के उसमें आता है शायद 40 इंच चौड़ा, ये वो कपड़ा था। तो मैंने उसको मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करके स्लीव की चौड़ाई जितना मेरा बन गया, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के कपड़े पहनती हूँ, तो ये 10 इंच 9.5 इंच ऊंचाई का यानी चौड़ाई का बन गया है। अच्छा, यहाँ से लेके ना यहाँ तक मैंने स्लीव को पहले तो अंदाज़न देख लिया। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने इस पे पलटे के साथ लेस को अटैच करना है, तो मुझे पहले लेस का जितना हिस्सा शो करना है उसकी भी तो लेंथ इसमें ऐड करनी है ना। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 22 इंच के करीब स्लीव को लेंथ को रख दिया है, और स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से कट कर दिया है। अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ तकरीबन आधा इंच ऊपर अभी बाजू फोल्ड है, तो मैंने ये छोटे छोटे कट्स लगा दिए ताकि मैं जब आगे से इसे फ़ोल्ड करूँ या पलटा लगाऊँ तो वो स्ट्रेट रहे। फिर मैंने इसको खोलने के बाद फ्रंट के हिस्से की थोड़ी सी डेप्थ में कटिंग कर दिया है, और यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि ये जुड़ा हुआ था तो एनू ही असी कट डी ली है। अच्छा, काला रंग सीते सीते किस किस को दिक्कत होती है मुझे बताएं, या फिर डार्क रंग और बारिश है कि हो गया मेरी ज़बानों। मैं बहुत सारे डिफरेंट डार्क कलर स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन ब्लैक कलर पे आके मैं कहती हूँ आफरीन है मुझ पे कि मैंने सूट सी लिया। मैं ये अपने आप को उस वक़्त रैंक कर रही होती हूँ। थोड़ा बहुत कहीं दमखम बेचारे का निकल जाए ना तो माजरत मेरी तरफ से। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक बात थी कि शायद मैंने गले के नीचे ये किसी और कपड़े को लगाया है, वाकई ये फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं कह रही थी पलटे के लिए शायद ट्राउज़र का साइड से निकला हो, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि ट्राउज़र तो मैंने ए लाइन टाइप का स्टिच किया हो, तो कपड़ा ही नहीं सी कख भी बचना। तो यहाँ से जो बाजू के आगे से कपड़ा बचा है, अमूमन मैं कपड़े की लंबाई से पलटे लगाया करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने चौड़ाई ही को लेना मुनासिब समझा, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी ऐसे वेले आके तो मैं दियाँ सिलाइयाँ जोड़ जोड़ करके लावा। पलटों में जोड़ मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये जितनी बाजू की चौड़ाई हमारी निकली है उतनी ही दो पट्टियाँ निकल आई। 3.5 इंच ऊंचाई का मैंने निकाला है, 1/2 इंच मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से अच्छा, ये कपड़ा चूँकि चौड़ाई के रुख पे ले रहे हैं तो इसको खींच के आयरन नहीं करना, जो इसका रुख बन रहा है उसी हिसाब से हम लोगों ने इसे फ़ोल्ड करना है। क्या धुएँ छोड़ रही है मेरी इस्त्री, पता है गर्मी लगती है मेरे मुंह पे आके, मेरे पूरे मुंह की स्टीम हो जाती है। अच्छा, इसको 2 हिस्सों में हम करते हैं यहाँ से डिवाइड, और यहाँ हम लेंगे स्लीव का आपने देखा कि उसके बैक साइड के हिसाब से मैंने उस पर निशानात लगा दिए थे। अब जो मेरे पास लेस है, पहले मेरा इरादा था इसे मैं बैक के दामन पे भी लगाऊंगी, लेकिन नहीं, अब मैं सिर्फ क्योंकि थोड़ी सी ये थिक है, फ्रंट की तरफ इतनी थिकनेस नहीं आई है, तो मैंने इसको लगाया है बाजू के आगे ही। और बाजू के आगे लगने के बाद ये ऐसी लुक दे रही है जैसे पैच नहीं लगा हुआ होता वैसी, क्योंकि ये अच्छी खासी थिक किस्म की लेस बनी हुई है। एनीवेज, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद इसको मैं देख रही थी कि कितने मिनट की वॉइस ओवर हो गई, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। वॉइस ओवर करती हूँ मैं एक फ़ोन में, और जब दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करती हूँ तो व्हाट्सएप के थ्रू हो नहीं रहा। व्हाट्सएप में भी कोई अपडेट आ गई हुई है, तो मुझे एक ईमेल से दूसरे ईमेल में उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर डाउनलोड करने के बाद उसे आपस में मर्ज करना पड़ता है। चले आए, अब बाजू के आगे हम करते हैं। अच्छा, एक बहन ने कहा था वीडियो कैसे बनाती हैं, ये सब कुछ कैसे करते हैं। देखो मैं जो बनानी है, तूफ़ान आ गया था बीच में, मैंने नहीं एडिट किया। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैंने जो कट्स लगाए थे उसके हिसाब से दोनों तरफ स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लिया है, और यहाँ पे स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर और लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर, और यहाँ किनारे के साथ किनारा मिला के पलटा जो हमने बनाया है, यानी 1/2 इंच का फोल्ड किया है, उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। हाँ जी, मैं उन बहन की तरफ जो कह रही थी आप यूट्यूब चैनल कैसे रन करती हैं, वीडियोस कैसे एडिट करती हैं, तो ये इस चैनल का थीम नहीं है, इस चैनल की नीश नहीं है, तो इस पर मैं वो शेयर ही नहीं कर सकती ना। तो बिल्कुल ही अक्सर बहनें नहीं वो काम करती हैं, वो नहीं देखना पसंद करती, तो इससे मेरी चैनल की साख मुतासिर होती है।
हाँ, रह गई बात कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, तो मुझे अभी मैं आपको सच्ची बात बोलूँ कि मेरा अभी 1 साल का मज़ीद कोर्स बाकी है। तो अगर मैंने वो शुरू कर लिया और फिर उसमें भी गैप आना शुरू हो गया तो फिर ये प्रॉमिस अच्छा नहीं होता ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा रुकी हुई हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, जो सीखा है इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी सिखाती रहूँगी। अच्छा, इसको मैं यूँ दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने पहले सोचा था ਇੱਥੇ ही मैं कम तमाम करदा वखा के, लेकिन मैं आपको टेबल पे जाके इसकी मज़ीद लुक दिखा देने वाली हूँ। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया था सिलाई। इस रुख पे हम सिलाई करते हैं, उसी पे पहले हम लोगों का असूल हो जाना चाहिए कि सिलाइयाँ बिठाने के लिए हम उस पे आयरन करें, और फिर ये जो पलटा है उसको हमने सिलाई तक इस तरह फ़ोल्ड करना है। और फिर मज़ीद इसको, अब मैं मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है ये हिस्सा खुल जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं इसमें डबल साइडेड टेप लगाती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ये नहीं है कि ये नहीं है तो सिलाई ही नहीं होगी, सिलाई भी हो जाएगी। एड्डी फ़िक्र नहीं करी दी होंगी, थोड़ा बहुत हल्का हल्का ग्लू लगा लिया करें। अच्छा जी, अब ग्लू इतना भी नहीं कि वो दूसरी तरफ से इस्त्री करें तो सफ़ेद हिस्सा बाहर निकल के आ जाए। अब देखिए, इसे मैंने मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड किया है ना, जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसको एडजस्ट करती रहूँगी। क्या वजह बनी है ऐसा हल्का सा खम आने की, कि बाजू आगे से हमारे चौड़ाई में थे, उसका पलटा भी वैसा ही हो गया है। हालांकि देखें ना, बाजू आगे से चौड़ाई में ऐसे हैं, पलटा जब मैं सीधा लगाऊंगी तो वो ये इस तरह का खम नहीं आएगा, लेकिन उसको भी मैंने ओवरकम कर लिया। आपको काम करना आना चाहिए। अब ये नहीं कि कपड़ा नहीं है तो पलटा नहीं लगना। एनीवेज़, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा दी थी, फिर बाद में इसकी तुरपाई कर ली थी। ये देखें, ऐसे लुक आ रहा है ना जैसे पैच हुआ हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए थे, और बैक के नेकलाइन के ऊपर मैंने बुकरम पलट के ले जाने वाला नेकलाइन नहीं बनाया। इसकी वजह क्या है कि ब्लैक कलर में मेरे पास फ्यूजिंग अवेलेबल नहीं है जो नेकलाइन पे लगेगी। बेशक कि मैंने फ्रंट नेकलाइन में वो ज़ीरो की बुकरम इस्तेमाल कर ली दूसरी, लेकिन बैक नेकलाइन के लिए थोड़ी सी स्टिफ बुकरम चाहिए होती, तो हमारे पास ऑल्टरनेट है ना, हम लोग रेपट्टी लगा लेते हैं। अच्छा, बैक के नेकलाइन को हमेशा कोशिश किया करें कि साइड की फ़िटिंग करने से पहले बनाएं। उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना इस तरीके से फ़ोल्ड करके कटिंग करनी है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट होगी। बैक नेकलाइन में अब 1.5 इंच रखने लग पड़ी हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने बैक के नेकलाइन की डेप्थ कम रखी है ना तो कमीज़ पीछे नहीं जा रही ज़्यादा। आपने ब्रांड्स में देखा है बैक नेकलाइन ज़्यादा डीप नहीं होता। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जब हमने नेकलाइन कटिंग कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे जो शोल्डर का मार्जिन है, मेरे को कमीज़ ही नहीं सीधियाँ पदरियाँ हों रही यहाँ से ये हमारा जो सिलाई का मार्जिन है ये जाएगा बैक की तरफ। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं कहती हूँ कि हमें साइड की फ़िटिंग बाद में लगानी चाहिए, नेकलाइन हमेशा पहले तैयार कर लेना चाहिए। हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। चलें जी, इसको मैंने कर लिया है और इसकी लुक अभी यूँ आ जाए। हल्का सा मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है। और चलें अब हम उरेब पट्टी को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने मेजर कर लिया था कि उरेब पट्टी मुझे कितनी चाहिए, क्योंकि बाजू के आगे से जितना कपड़ा बचे वही, अगर वो कम होता तो उसमें हम जोड़ लगा लेते। अच्छा जी, ये वो कपड़ा है जो बाजू के पलटे के बाद बचा ना आगे से, तो इसको मैंने ज़रा पूरे को उरेब बनाना है। इसमें थोड़ा उरेब नहीं चलेगा। और ये जो वी शेप में कट जाएगा ना ये तिकोना, उसके दूसरे हिस्से की साइड वाला कपड़ा लूँगी। यहाँ से एक कपड़े की चौड़ाई अच्छी निकल के आ जाएगी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ से लेनी है। बैक उरेब पट्टी, यहाँ एक बहन का भी रिसेंट ही एक सवाल आया था कि हम लोग फ्रंट और बैक नेकलाइन के ऊपर उरेब पट्टी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और ब्रांड्स तो यही काम करती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 इंच चौड़ी बुकरम ही पलटेंगे बैक साइड पे। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ड्रेस को कैसे लेके चलना चाहती हैं। तो अब वो आप ओवरऑल शोल्डर स्टिच कर लें, ओवरऑल आप एक पट्टी लेके चल लें। अच्छा जी, ये 1.5 इंच की पट्टी में पहले हम लोगों ने कोशिश करनी है कि एक हिस्सा फ़ोल्ड करें, फिर दूसरे हिस्से को इसके ऊपर ओवरलैप लेके जाएं। अच्छा, ये ना जितना मैंने नेकलाइन नापा है उससे ज़्यादा है और ये पट्टी वैसे भी खिंच के खुलती है, तो ये तो आपने माइंड में रख के चलना है। पट्टी तैयार हो गई तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी, और जो हिस्सा हमारा ये फ़ोल्ड हुआ है ना, इसको मैं सिलाई में लेके चलती हूँ। चलो ज़रा मशीन तो टूट दें। तो इस तरीके से आपने गुजार लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी हिंट्स दिए जाऊँगी। ये वाला हिस्सा मैंने सिलाई में लेके आना है। सिलाई करने से पहले देखिएगा कि शोल्डर की सिलाई के मार्जिन में ये जो हमारा हिस्सा है उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, और यहाँ से जो उरेब पट्टी है उसको हमने 1/2 इंच या 1/4 इंच एक्स्ट्रा निकालना है। और कोशिश करनी है कि जो बैक नेक लाइन फ्रंट के हवाले से कटिंग हुई है उसमें 1/4 इंच आपका मार्जिन बचा रहे।
ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ मशीन जो है वो उरे पट्टी में तो चली गई थी, लेकिन जो पीछे की तरफ कपड़ा है उसको नहीं उठा रही थी। यहाँ पे मेरे लिए बड़ा ही कोई दिक्कत हो गई थी, क्योंकि ऊपर जो मैंने लाइट लगाई हुई है ना, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, मशीन के ऊपर, वो इसको रिफ़्लेक्ट कर रही थी। वो मुझे नज़र ही ना आए कि मशीन की सुई चल कहाँ रही है। ये काले रंग के साथ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। ये देखें, जहाँ हमने ख़त्म करना है वहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। अच्छा, जहाँ आपकी गहराई आती है थोड़ी सी रेप पट्टी को खींच लिया करें, उससे बड़ी नफासत के साथ बैक की तरफ ये मुड़ जाती है। चलें, यहाँ पे हमने इसे वाइंड अप किया है। अब यहाँ से धागे आपने साथ साथ कट करने हैं, क्योंकि अक्सर यही धागे फंसते हैं तो हमारी मशीन बिगड़ जाती है और फिर वो ची ची चैं चैं करती है। अच्छा, यहाँ से ना गले को आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ये पट्टी को छोड़ के, ताकि ये जब हम हल्का सा इसको फोल्ड करें बैक की तरफ तो खूबसूरती से फोल्ड हो जाए। चलें, अब इस रेप पट्टी के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको बैक की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लें, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि इसके ऊपर हम सिलाई कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अमूमन आपने देखा होगा ब्रांड्स के ऊपर वो जो बुकरम पट्टी बैक की तरफ लगाते हैं, उसके बाद भी इवन के फ्रंट नेक लाइन को भी मशीन की सिलाई से, हम तो तुरपाइयाँ कर देते हैं ना साइडों पे, वो मशीन की सिलाइयों से जोड़ते ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, इस तरह कह के वो करते हैं काम के। असी के अड्डे नखरे चुकी है ਤੁਹਾਡੇ ब्रांड्स, इसी चीज़ का नाम है खूबसूरत सी सिलाई का। आगे चलते हैं जी। अब हम इसको हल्का हल्का, और ये पट्टी को अगर हमने हल्का सा खींच के लगाया होगा तो ये अपनी जगह खुद पकड़ेगी। खींच के लगी है सिलाई और यहाँ से जाहिर सी बात है वो खुल जाती है और आराम से अपनी जगह बैठती चली जाती है। चलें जी, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नेकलाइन को प्रेस करने का तरीका बता दूंगी। साइड की फिटिंग मैं ऑफ कैमरा करूँगी, स्लीव्स अटैच ऑफ कैमरा करूँगी। अपनी पिछली ही वीडियो में मैंने आपको चौक दामन फ़ोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताए हैं, मैं वैसे ही फ़ोल्ड करूँगी। बटन्स मैं लगाने बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की है कि बाजू के आगे तुरपाई कर ली है, मैंने कर ली है जब तक कि आपको कंप्लीट सूट दिखा है। अभी पांचे पे तुरपाई होने वाली है चौक दामन पे, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो अब देखें, आपने इतनी आगे की बातें कर ली और अभी मैं थे मुड ही प्रेस कर नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना अब इसको हम देखें ना कि यही फिनिशिंग है कि आपने नेकलाइन बना लिया और फिर इसके बाद बाकी काम निपट गए। चलें, अब इसको यहाँ पे क्रीज़ बना लीजिएगा। इसी तरीके से काम कर लेंगी तो आपके काम में भी वैसे ही नफासत आएगी। अक्सर बहनें पूछती हैं आप जैसे काम में मुझे भी बहुत सीखने की ज़रूरत है, मैं कोई परफेक्ट थोड़ी हूँ। चलें जी, अब हम इसको करते हैं बाकी के काम कंप्लीट। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी है। लो जी, साड़ा गला कंप्लीट हो गया जे। अब कंप्लीट आ जाती है कमीज़। ए देखो जी, हो गई। और मैं बटन्स ढूंढ रही थी। पीनो साहिबा ने बटन जो है ना विक्स के डब्बे में डाल के तो 2 दफ़ा दराज खोला है मैंने, फिर ये मुझे मिले। इस दौरान मैं वॉइस चैट कर रही थी अपनी बहनों के साथ भी, क्योंकि साथ साथ मैं लगी हुई थी वीडियो बनाने, और जब उनकी कॉल आ जाए तो फिर वीडियो बन नहीं सकती है। तो अम्मू के फ़ोन पे मैं पकड़ लेती होती हूँ कॉल और यहाँ पे अपना काम कर रही होती हूँ साथ साथ। अच्छा जी, अब आधे घंटे के बाद कह रही हूँ, आधे इंच के बाद मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने वहाँ से शुरू किए हैं जहाँ तक मैंने स्लिट बनाई थी। अच्छा, गले की बात करेंगी ना तो ये मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे सिखा दिया है। ये मत कहिएगा गला तो सिखाया ही नहीं कुड़ी है। यहाँ पे फ़न के साथ सिलाई होती है, कभी कभी कुछ डिटेल के साथ भी हो जाती है। अच्छा जी, अब रह जाती है कि मैं गिन रही थी कि ये 19 निशान लगे हैं तो 19 बटन है। अल्हम्दुलिल्लाह 19 ही बटन थे। आपको पता है ना वो डब्बा सा एक होता है गत्ते का, उसके बाहर भी उन्होंने उस ग्लू गन के साथ लगा के वो भी बटन मैंने इसके साथ छुपा के रखा था। चले, स्लिट के ऊपर ना हम लोगों ने इस तरह से गिरा लगा के डबल धागा निकालना है। 2 दफ़ा हम लोगों ने बटन के अंदर से धागा इस तरीके से क्रॉस करना है, और तीसरी दफ़ा जब धागा ऊपर आएगा ना तो बटन के इर्द गिर्द गोल घुमाना है। उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपका बटन जो है ना वो झोल जो खाता है ना, ये जो मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, वो एक जगह स्टिफ हो जाएगा, वो एक धागे का गैप नहीं आएगा। तो अब मैंने हर बटन ऐसे लगाया है, शुरू में एक लगाया, फिर मैं क्या चल नहीं नीला सारे लाई जा। बहरहाल 19 बटन लगे हैं भैया, और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं आपको अपने ड्रेस की कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखें जनाब, इसके साथ मैं अजरक भी वेयर कर सकती हूँ, काला शिफॉन का दुपट्टा भी ले सकती हूँ, मल्टी शेडेड दुपट्टा भी ले सकती हूँ, चुनरी वाला दुपट्टा भी एक मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी ले सकती हूँ। मेरा सूट
जो मेरा दिल करेगा मैं वो बना लूँगी साथ में। अच्छा, एप्लिक का काम मुझे इन भाई का अच्छा लगा है, इन्होंने खींच थ्रू के काम नहीं किया, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनसे 1-2 ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरी करवाऊँ और जिस पैटर्न पे करवाऊँगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ड्रेसेस ऑलरेडी मैंने कुर्तुबा मार्केट से लिए हुए हैं, एक ब्लैक लिनन और एक मरीना का लिया है, मरून से कलर का। तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करूँगी वो मैंने स्टिच भी मैंने ही करने हैं, वो है कि नहीं मेरे, लेकिन स्टिच भी मैंने करने किसी के ऑर्डर किए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बटन को टच करके बता रही हूँ कि मैंने बटन स्टिच कर दिए, हुण मैं उत्ते रख के नहीं तानू विखाए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब दी अमान, अल्लाह हाफिज़।